आईब्रो बनाने पर शौहर ने दे दी बीवी को तलाक। सऊदी में मुकीम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। सऊदी अरब में काम करने वाले एक शौहर ने फोन पर अपनी बीवी को 3 तलाक सिर्फ इसलिए दे दिए कि उसकी बीवी ने घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए अपनी भवें यानी आईब्रोज जमाई थी। शादी के सिर्फ 21 माह बाद ही फोन पर 3 तलाक देने पर मुतासिरा लड़की समेत पूरा खानदान परेशान है। मुतासिरा की जानिब से पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद तहकीकात के बाद केस दर्ज किया गया है। मुतासिरा लड़की के मुताबिक कानपुर की बादशाही पुलिस स्टेशन इलाके के कुली बाजार में रहने वाली उस लड़की के वालिदैन ने जनवरी 2022 में प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले मोहम्मद सलीम से उनकी शादी की थी। मुतासिरा की वालदा का कहना है कि कुली बाजार के इलाके में किराए के कमरे में रहने के बावजूद उसके कैंसर में मुब्तला शौहर ने अपना इलाज ना करवाकर बेटी के जहेज के पैसे बचाए और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक बेटी की शादी करके रुखसत कर दिया। उसके बावजूद शादी के 3 माह बाद ही बेटी का शौहर सलीम ड्राइवर की मुलाजिमत के लिए सऊदी अरब चला गया। मुतासिरा खातून का कहना है कि शौहर के सऊदी जाने के बाद सास मजफरी, दामाद रुखसार, बहनवाई सैफ और साकिब और ससुर ने छोटी छोटी बातों पर उसे हरासा करना शुरू कर दिया और उसे अपने वालिदैन के घर से गाड़ी लेने के लिए बार बार दबाव डाला। इस दौरान वालिद मंजूर आलम अपने मैके में कैंसर के बाद इंतकाल कर गए। जब उनकी गाड़ी का मुतालबा पूरा ना हो सका तो उन्होंने अपने वालिदैन के घर में गैर इंसानी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। वो कहती है, जब मैंने ये बातें अपने शौहर को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि जाकर अपने मामू के घर रहो। गुज़िश्ता अगस्त में जब उसका शौहर वापस आया तो वो वापस अपने ससुराल चली गई और 4 माह तक अपने शौहर के साथ रिहाइश पजीज रही। लेकिन उसके जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दोबारा हरासा करना शुरू कर दिया। उन्होंने फोन के जरिए मेरे शौहर से मेरे बारे में झूठी शिकायतें करना शुरू कर दी और उन्हें उकसाना शुरू कर दिया और पहले से भी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद परेशान होकर वो कानपुर में अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। 4 अक्टूबर को शौहर ने अपने वालिदैन के घर में रहने वाली बीवी को वीडियो कॉल की। इस दौरान खानदान में एक तकरीब थी और बीवी के आईब्रोज को देखकर वीडियो कॉल पर सेट गया। शौहर मोहम्मद सलीम को अचानक गुस्सा आया और वीडियो कॉल पर ही बोला कि मैं आपकी नाफरमानी पर आपको आईब्रो सेट करवाने पर तलाक देता हूं और 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दी। मुतासिरा के मुताबिक उसने बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना। अब परेशान होकर मुतासिरा ने IGRS के जरिए शिकायत की और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम शौहर और दीगर ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन बादशाही नाके में मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 तारीख की हम बात कर रहे थे अपने शौहर से और उन्होंने गौर किया कि हमारी आईब्रो पे फिर कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना। क्यों बनवा ली ना आखिर। तो हमने कहा नहीं बनी। कहाँ बनी है? कहीं बनी तो है, देखो हमसे झूठ बोल रही हो, हमको बता रही हो। तो फिर हम फ़ोन काट दिन वीडियो कॉलिंग करके कह रहे हैं कि मना किया था ना, नहीं मानी बात हमारी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही 3 बार बोल के फ़ोन काट दिन। तब से हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई है। सऊदी में आईमो पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। इसके बाद आप पुलिस के पास गई तो क्या आश्वासन मिला? वहाँ कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने कहीं जाइए आपका काम अब हो जाएगा। फिर हमें यहाँ चौकी पे बुलाई ने, हम यहाँ पे गए तो उन्होंने उनसे बात की, उनको बुलाया, मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। फिर हम लोग गए नहीं, हम लोग को भी नहीं बुलाए, फिर हम लोग गए नहीं। अब आगे जो सही हो, जो इंसाफ चाहते हैं और क्या। आपने अपने परिवार से ये बात बताई? हाँ, हमने अपने घर में बताई। हमारे पापा तो हैं नहीं ना, सभी थे हमारे यहाँ पे सब थे। वहाँ पे बताई, अम्मी ने बात की उनसे तो, लेकिन उन लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। वो उनसे ही अपने लड़के से बात करी ना, उनसे बोली ना, वो कहीं कि हमने नहीं कहा। अभी आपने बताया कि ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते, किस तरीके से प्रताड़ित करते थे? हर बात पे बोलते थे, बातों पे बोल के टॉर्चर करना। घर के बारे में कहें कि हम लोग किराए के घर के रहने वाले, यहाँ कोई कारोबारी नहीं है, कोई कारोबार नहीं करता है। और हर चीज़ पे बोले, कपड़े हम फैला दें उस पे बोले कि यहाँ पे कोई अपना घर नहीं है, देखा हो तो जाने। हर चीज़ पे परेशान कर रहे थे जी। क्या मारपीट भी करते थे? हाँ, शौहर मारते थे कोई ना कोई बात पे। अगर हम कुछ कह दें उनके घर वालों को या
कोई बात पे बोल दे तो बस हमसे यही कहें कि जो अगर तुम नहीं बोला करो, तुम क्यों बोलती हो, वो लोग जो कह रही हैं कहने दो, उसी पे मारे। ये अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन हैं उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज बनवा ली थी, इसके बात से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही थी और 12 अक्टूबर के दिन वो कमिश्नर साहब के मिलने गए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश किया गया था कि 6 दिन के अंदर रिपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की लापरवाही से नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जिस दिन मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, तत्काल हमने इसमें आदेश करके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है। बाकी प्रिंट मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अखबार में खबर चली थी, उसमें भी उनके द्वारा जो वर्जन मांगा गया था, मैंने उसमें भी यही बात बताई थी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो प्रयागराज में उनके परिजन है, ससुराली जन है, उनको नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। अब आगे की क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसमें 498 दहेज उत्पीड़न का भी मामला जुड़ा हुआ है और जो 3 तलाक का भी मामला जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी।